हम होश पूर्वक ना तो जीते हैं, न होश पूर्वक जीवन को छोड़ पाते हैं। जीवन को छोड़ते समय भी होश में नहीं रहते हैं। इसलिए जो हमारे पिछले जन्म की घटनाएं हैं, इस जन्म की घटनाएं हैं, वो सब हमें भूल जाती हैं। चूँकि वो सारी चीज़ें हमारे स्मरण से बाहर चली जाती हैं, विस्मृत हो जाती हैं, तो जब अगले जन्म में हम वही चीज़ें फिर करते हैं, मूर्खों की तरह, मूढ़ों की तरह वही चीज़ें फिर किए चले जाते हैं जो पिछले जन्म में किया। जैसे एक समझदार आदमी है, अगर कोई मूर्खता का कृत्य कर लेता है तो फिर दोबारा उस मूर्खता के कृत्य को नहीं दोहराता है। और अगर होश बना रहे आपका, होश पूर्वक आप जीवन छोड़ सकें, तो जितनी मूढ़ताएं आपने इस जीवन में की हैं, और मैं आपसे कहूँ कोई एक दो मूढ़ता नहीं है। संबुद्ध पुरुषों ने कहा कि पूरे जीवन जो आप करते हैं वो संपूर्ण कृत्य ही आपका मूढ़ता का कृत्य होता है। आप धन के पीछे दौड़ते हैं, पदों के पीछे जो दौड़ते हैं, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं, अहंकार की लड़ाइयाँ जिंदगी भर लड़ते हैं। आपको लगता है कि नहीं, आपके भीतर तो अहंकार नहीं है, लेकिन जितनी लड़ाइयाँ आपके जीवन में हैं, जितने संघर्ष आपके जीवन में हैं, सबका एकमात्र कारण अहंकार। जितनी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सब का कारण अहंकार। तो जिन्होंने जाना उन्होंने कहा जो भी कृत्य आप कर रहे हैं इस जन्म में, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, पिछले जन्मों में भी यही किए हैं, उनके पिछले जन्मों में भी ऐसे तमाम कृत्य किए हैं। यानी अनंत कालों से यही धन, पद, प्रतिष्ठा, ये जो आपके प्रेम संबंध हैं, हमेशा आपने पाया कि ये प्रेम संबंध केवल झूठा खेल है। हमेशा आपने पाया कि ये मोह का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये सब होश के अभाव के कारण ये भूल जाता है। अगले जन्म में फिर वही सब करते हो। जैसे आपसे कोई कहे कि अगला जन्म दिया जाता है, और ये जो आपने इस जन्म में, जब से आप पैदा हुए तब से लेकर मृत्यु तक जो आपने किया, तो क्या यही चीज़ दोबारा करोगे? इसका मतलब कोई भी आदमी पुनः अपने जीवन साथी को नहीं पाना चाहेगा। यानी हर स्टेज आदमी की थोड़ा इवोल्यूशनरी होती है, हर चीज़ इवोल्यूशन विकसित हो रही है। ये इस जन्म में जो किया आपने, पिछले जन्म से कुछ बेटर किया है, और पिछले जन्म में जो किया था वो उसके पहले वाले से कुछ बेटर किया था, और जो इसी जन्म में किया है आप इसी को दोहराने को इच्छुक नहीं है। तो ये पिछले वालों को अगर दोहराना पड़ जाए तो क्या होगा? इसीलिए कहते हैं कि आदमी कोल्हू के बैल की तरह एक ही परिधि में घूमता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, खांदा पींदा मर जांदा, ईटिंग ड्रिंकिंग रिप्रोड्यूसिंग एंड डाइंग, यही तो मक्खी मच्छर पशु सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन देखो आपकी दशा तो उनसे भी गई गुजरी है। वो ये काम कितनी सरलता से कर रहे हैं। आपके पास जो ब्रेन है उसकी 1 मिलियंथ कम क्षमता है उनकी, यानी लाख हजार गुना कम क्षमता है उनके ब्रेन की। लेकिन यही काम खाना पीना, बच्चे पैदा करना, इतना ही मक्खी मच्छर पशु कर रहे, इतना ही आप भी कर रहे हो। आप इतना ही काम करने में इतना अशांति, इतना तनाव, इतना उपद्रव झेलते हो। वो आपसे कई गुना अच्छे हैं, वो बेचारे मौज में तो रहते हैं पूरे जीवन, और खेल खेल में काम कर लेते हैं, ना कोई अशांति है उन्हें, ना तनाव है। शरीर छूटते समय इस जन्म के सारे अनुभव आपके विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए आप फिर से वही अगला जीवन मिलेगा तो वही धन की दौड़, पद की दौड़, महत्वाकांक्षाओं की दौड़, अहंकार की दौड़, वही लव अफेयर होगा, वही शादी होगी, और वही बाल बच्चे पैदा होंगे, फिर उन्हीं की शादी, फिर उन्हीं का ब्याह। कोल्हू के बैल की तरह वही करते रहते। सद्गुरुओं का काम तुम्हें कोई ग्रंथों की शिक्षा देना नहीं है कि मैं आपको उपनिषद पढ़ाऊं, कि वेद की ऋचाएँ सुनाऊं, कि गीता के पाठ सुनाऊं। सद्गुरु का सिर्फ एक काम है, सच्चे सद्गुरु का काम, कि वो तुम्हें जगाना चाहता है। जिस नींद में तुम पड़े हो, तुम्हारी नींद को तोड़ना चाहता है, वो तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहता है। ही इज़ द रियल डिस्टर्बर ऑफ योर स्लीप।
अगर तुम नाड़ी के कीड़े की तरह नाली से दूर नहीं हटना चाहते हो तो सदगुरु का काम है, वो तुम्हें ठोक ठोक कर तुम्हारी नासमझी को तोड़ने का प्रयास करता है, ख़त्म करने का प्रयास करता है और उस नाली से बाहर कर देना चाहता है।